अनोखा नजारा, शानदार। इसको मैं खा मगरमच्छ का बच्चा को दिखा रहा है। अरे ये देखो गाइस, मगरमच्छ का आपको बच्चा दिखाती हूँ। हम लोग निकल गए हैं कैची धाम के लिए, बाबा नीम करोड़ी के दर्शन के लिए। और पहले हम लोग दर्शन करेंगे, जो कि मस्ट है, वो हम दर्शन करने जाते ही हैं। और उसके बाद वहाँ जब बाबा जी के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे और कहाँ जाना है। तो रास्ते में ही हमने सोचा जो पास की जगह पड़ेगी वहाँ हम लोग स्टे करेंगे 2-3 दिन। तो ये रहा अल्मोड़ा। हम लोग ने, क्योंकि वहाँ से अल्मोड़ा उसी रास्ते पे आगे चलेंगे तो 3 घंटे का ही ड्राइव है, 3 घंटे पे अल्मोड़ा आ जाता है। तो हमने सोचा इस बार अल्मोड़ा चलते हैं। तो ये देखिए अल्मोड़ा के कितने घर, देखिए कलरफुल और एक जैसे पहाड़ों पे पूरे उनके घर बने हुए हैं। अल्मोड़ा काफ़ी बड़ा शहर है। तो ये हो चुका है, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल चैतल चैतन्य। मुझे बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा उल्टी भी मैं किया हूँ। और गाइस उल्टी, मेरी तबीयत खराब नहीं है। सो एक्चुअली हम आए हैं पहाड़ों पे, अल्मोड़ा इस बार हम लोग आए हैं अल्मोड़ा। और ये हम लोग जहाँ रुके हैं, हाँ। ये है बिल्कुल जंगल के बीच, मतलब फॉरेस्ट। लोग कहते हैं फॉरेस्ट और जंगल एक ही होता है, बट नहीं, जंगल में लोग। रिजॉर्ट पहुंचने के बाद हम लोग थोड़े फ्रेशन अप हुए, क्योंकि काफ़ी टायर्ड हो गए थे और लेट भी हो गया था। डिनर भी ओवर ही होने वाला था, वहाँ पे 10:30 तक का टाइम है और हम लोग को 10 बज ही गया था। तो फ्रेशन अप होके हम लोग फटाफट से गए। हमने कहा पहले डिनर करते हैं, बाकी सारा व्यू हम लोग बाद में ले लेंगे। तो बस हम लोग चले डिनर करने के लिए। सो गाइस, जो हमने कॉटेज बुक किया था तो हमारे उसके साथ ही डिनर और ब्रेकफास्ट जो था उसी के साथ इंक्लूडेड था, और वो फिक्स मेन्यू रहता है जो भी उनका रहता है। तो हम लोग ने डिनर किया क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा था। उसके बाद हम थोड़ी देर लॉन में घूमे और फिर जाके सो गए। काफ़ी थके हुए थे, मॉर्निंग में निकलना भी था कहीं ना कहीं। हम लोग जा रहे हैं रिवर। पता नहीं उसमें कितना होगा पानी, बट फिलहाल हम जा रहे हैं तैयार होके। आ जाओ, चलते हैं हम लोग। ये रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत है। आपको इसकी खूबसूरती हम रात को एक बार और अच्छे से दिखाएंगे। कल तो हम आए थे, थके हुए थे, बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पाए थे। बट अब दिन में भी इस टाइम हम लोग आए हैं पहाड़ों पे, पर अभी यहाँ पहाड़ों पे भी उतनी ज़्यादा ठंडक नहीं है जितना हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था। बट ठीक है, पर ये है कि मैदानों से बेटर है, आप धूप यहाँ की सहन कर सकते हो। हम लोग जा रहे थे तभी एक बच्चे ने हमसे लिफ्ट मांगी। एक्चुअली वहाँ के जो बच्चे स्कूल जाते आते रहते हैं वो हर आने जाने वाली गाड़ी से किसी से भी लिफ्ट मांग के चले उतर जाते हैं जहाँ उनको उतरना होता है, क्योंकि कई कई किलोमीटर दूर ये लोग स्कूल जाते हैं। हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वो करीब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर था उसका डिस्टेंस, और इसको भी वहीं उतरना था 3-4 किलोमीटर पे ही। तो ये बैठा, फिर हम लोगों ने इससे काफ़ी सारी बातें करी कि स्कूल कब बंद होते हैं, कब शुरू होते हैं। ये सब बातें करते करते फिर वो अपने जहाँ उसको, हम जिस नदी को ढूंढने के लिए जा रहे थे वहाँ हम पहुँच गए हैं। और काफ़ी दूर से म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी, लोगों की आवाज़ें आ रही थी। तो हम लोग वही आवाज़ को फॉलो करते करते चलते जा रहे थे कि कहाँ नदी है। हालांकि पहले ही रिजॉर्ट वाले ने बताया था कि नदी में पानी अभी बहुत कम है क्योंकि अभी बारिश हुई नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि चलो कुछ तो एम्बियंस मिलेगा बढ़िया सा, थोड़ा बहुत तो पानी होगा। तो हम लोग ढूंढते ढूंढते चले और फिर वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ पे जो हमारे ही रिजॉर्ट में एक फैमिली रुकी हुई थी, दिल्ली के थे वो लोग। देखिए पीछे आपको दिखेगा, वो सब वहाँ पर पानी में डुबके हुए आराम से म्यूज़िक चला के एंजॉय कर रहे थे उनकी पूरी फैमिली। और हम लोगों ने सोचा कि हम उनके साथ कचर पचर में नहीं, एकांत में एकदम शांत में अंदर जाएंगे। तो हम लोग बहुत कई किलोमीटर अंदर तक चले गए और अच्छी शांत जगह और नदी ढूंढने के लिए। तो बस हम लोग की ट्रैकिंग शुरू हो गई यहीं से। और देखिए ऊंचे नीचे पत्थरों में चढ़ते उतरते, बैंड तो बज रही थी बट मज़ा भी आ रहा था काफ़ी। अरे ये क्या, पत्थर ने बच्चे दे दिए। ये देखिएगा छोटे छोटे पत्थर के बच्चे, वो चिपक गया पत्थर। अरे बच्चे निकल गए, बच्चे टपक गए पानी में भाई। लेकिन बह बहुत सही रहा है पानी, पहाड़ों का पानी है और इसको कई लोग पीते भी हैं। हाँ बिल्कुल पहाड़ों का पानी। देखो चीज़ है यार, मगरमच्छ का बच्चा को दिखा रहा है। अरे ये देखो गाइस, मगरमच्छ का आपको बच्चा दिखाती हूँ, बेबी क्रोकोडाइल दिखाऊं। ये देखिए कैसा लगा मेरा मजाक? ये दिख रहा है आपको, ये देखिए छोटा सा मगरमच्छ का बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ है। कुछ भी पत्थर है वो।
अभी मैं आपको पत्थर के बच्चे दिखाए और मैंने मगरमच्छ का बच्चा दिखाया। अभी आपको मैं कुछ और दिखाती हूँ इंटरेस्टिंग। ये देखिए, अब आपको शेर का बच्चा दिखाती हूँ। शेरनी का बच्चा, वो देखिए काफ़ी दूर पहाड़ों पे आपको दिख रहा है बैठा हुआ। शेरनी का बच्चा, अभी शेरनी का ही बच्चा होता है, शेर का नहीं। टाइगर, आप देखिए ये है टाइगर। भागो शेर। सो गाइस, एक गाय यहाँ से दौड़ते दौड़ते आ रही थी और मैं बहुत तेज डर गई कि कहीं शेर है। मैंने सोचा लायन है, इतना तेज धक 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 होने लगा डर के मारे। ऐसे रन करती आ रही थी गाय यहाँ। वहाँ के नज़ारे लेके हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि हमें लगा कि पानी एक वहाँ से निकल रहा था। एक लड़का, उससे पूछा तो उसने बोला कि आगे और है पानी, थोड़ा ज़्यादा पानी है। तो हम लोग उसी को ढूंढने के लिए और आगे तरफ बढ़ने लगे कि देखें कहाँ पर पानी है। और नज़ारे देख रहे हैं कितने खूबसूरत हैं चारों तरफ। बस वहाँ पे गाय और बकरियाँ चल रही थी, जिन्हें देख के कई बार मेरे को, गाय को देख के कई बार लग रहा था कि लायन है। बहुत बार मैं डरी हूँ। पहाड़ों पर सारी गाय आई हुई है घास खाने के लिए, और अभी थोड़ी सी बहुत सारी बकरियां थी। हम लोग की ट्रैकिंग चालू है। फाइनली हमें थोड़ा ज़्यादा सा पानी दिखा बहता हुआ, और पता है क्या हुआ कि हम लोग अंदर तो आ गए और पानी की बोतल तो थी, वाटर बोतल, वो गार में ही रह गई थी। और हम लोग जंगल के काफ़ी अंदर आ गए और इतनी प्यास लगी ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में कि वो पानी देख के बस ऐसा लग रहा था कि कैसे भी उसके पास चले जाएं और पी लें। तो अब हमारे पतिदेव तो ऊपर से चट्टान से चढ़ के वहाँ जाके पता नहीं कैसे बैठ गए, हम लोग की हिम्मत ही नहीं होती ऊपर चढ़ के जाने की। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके सोचा इस पानी से क्रॉस करके जाती हूँ और वहाँ हाथ से लेकर के पी लेती हूँ, क्योंकि पहाड़ों का पानी तो इतना मीठा और इतना अच्छा होता है, मिनरल से पूरा भरा हुआ। तो बस मैं बड़ी हिम्मत करके, पता है क्योंकि पानी में बहुत सारे मुझे कीड़े और पता नहीं क्या क्या दिख रहे थे, तो डर के मारे में जा नहीं रही थी। पर इतनी प्यास लगी थी कि प्यास के आगे कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैं कैसी तरह से एडवेंचर करते हुए पहुंची और मैंने बहुत सारा पानी पिया। हम लोग जा रहे हैं अब ट्रैकिंग पर। वो ऊपर एक व्यू पॉइंट है, इधर होटल में ही। चल जल्दी चलो। सो अभी हम लोग आपको ट्रैक पे मिलेंगे। मम्मी वहाँ अपना खुद का व्लॉग बना रही है, मैं इधर मम्मी का बना रहा हूँ। गाइस, हम लोग बिल्कुल माउंटेन के टॉप पे पहुँचने वाले। पापा पहुँच चुके हैं। मैं इसलिए रुक गया क्योंकि ये देखिए मैं खड़ा हूँ किस चीज़ पे, बिकॉज वहाँ पे बहुत स्लैंट है और मैं गिरने वाला। हम लोग जहाँ ठहरे थे रिजॉर्ट, बिल्कुल वहाँ से हमको ऊपर चढ़ना है, 10 मिनट ऊपर चढ़ना है। वहाँ पे ये इतना प्यारा एक व्यू पॉइंट था, सनसेट और सनराइज व्यू पॉइंट। हम लोग मॉर्निंग में तो नहीं आए, पर इवनिंग में हम ज़रूर आए, और इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि हम बता नहीं सकते। चारों तरफ जो ये पेड़ हैं, इन जो जब हवा चलती है ना तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। मतलब अमेजिंग वहाँ का एक्सपीरियंस होता है पहाड़ों का, कुछ अलग ही। सो गाइस, होने वाला है अंधेरा। हम लोग अंधेरे से पहले रिजॉर्ट पहुंच जाए, वरना तो अपनी एक बैंड बजेगी, क्योंकि ऐसे ही रास्ता पता नहीं चल रहा हम लोग किस जगह से निकले थे। और समझ रहे हो आप, अंधेरे में तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। तो चलते हैं क्या बोल रहा हूँ, सेट हो चुका है। हाँ। सन चल गया। ये देखिए पहाड़ के पीछे है, अभी भी छुप गए हैं और हम भी जल्दी चलते रहे। ऐसा लग रहा है कि पूरा बर्फ है ना पहाड़ पे, माउंटेन है। सो हम लोग चलते हैं रिजॉर्ट, और फिर अब कल का देखेंगे हम। और ये देखो, मुझे बूमरैंग भी मिल चुका है इधर। ये तो बूमरैंग नहीं है, तो पिकैक्स है। ये देखो, तो पिकैक्स बन सकती है। पहले मैं फेंकूंगा, उसके बाद मैं पिकैक्स बनाऊंगा। हर बार हम लोग कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नई जगह पे जाने की कोशिश करते हैं। गन मुझे मिल गई, गन। रिपीटेशन थोड़ा कम करते हैं यहाँ पे। मम्मा, ये तो कुछ हो रहा है। ये तो हैरी पॉटर वाली। हम लोग कहाँ से आए थे? आए कहाँ से थे यार, पता है रास्ता हम लोग भटक चुके हैं, पता नहीं किधर से आए थे किधर को जा रहे हैं। बट क्योंकि सनसेट हो गया है अंधेरा होने से पहले। देखिए हमारे हस्बैंड कितना दूर है, पीछे देखिए मोबाइल पे काम करते करते चले आ रहे हैं। उनका तो ऑफिस बाहर भी नहीं छूटता है, वर्क चल ही रहा है उनका चलते फिरते। इस बार तो बहुत, मतलब इस बार तो फिर भी बहुत कंट्रोल किया उन्होंने। मोबाइल को ऑलमोस्ट स्विच ऑफ ही रखा था, नहीं उठाया था कि भाई ट्रिप पे आए हैं थोड़ा सा रिलैक्स करने, तो रिलैक्स ही रहे। उठाया भी तो बाकी लोग को ही उठाया जिनसे बात करनी है ना। हम लोग कहाँ से जा रहे हैं भाई, कहाँ से आए थे? अरे तो आगे से आए थे पक्का? हाँ, ये दीवार नहीं थी जहाँ से हम लोग आए थे। अरे हाँ सही कह रहे हो, गलत जगह पे आ गए। सो हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि हम लोग रूट गलत पकड़ लिए हैं। सो गाइस, रास्ता भटक गए हैं 3 मुसाफिर, एक मैं, एक मेरा बेटा और एक मेरे पतिदेव, जो बहुत सबसे पीछे रह गए हैं।
ये देखिए पहाड़ों की महिला को दिखाती हूँ मैं, तो इतने शाम में पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे। देखिए पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पर। हम लोग का रिजॉर्ट किधर है यार? पापा कहाँ है? जाना किधर से है? आपका घर है क्या ऊपर? अच्छा, तो ऐसे घूम के जाएंगी? अच्छा, तो यहाँ क्या करने आई थी? लकड़ी वकड़ी लेने? अरे बाप रे अच्छा, शाम में घूमने। कुछ नहीं, हमने कहा आपका घर है यहाँ, कह रहे यहाँ ऊपर घर है, यहाँ घूमने आई थी हाँ ये। सो गाइस देख रहे हैं पहाड़ों की लेडीज, ये कम से कम एज 65 से ऊपर की है और यहाँ सिर्फ घूमने आई है। हम एक बार चढ़ने में हमारी हालत ख़राब हो गई और ये लोग देखिए कितनी स्ट्रांग होती हैं। और ये ऐसे वैसे ही हम सोचे ऐसी कुछ होगी, वह दिख भी बड़ी सिंपल सी रही थी, पर बोल रही थी कि जितने भी रिजॉर्ट हैं ये सारी उनकी ज़मीन थी, उनने बेची हैं, तब लोगों ने इतने बड़े बड़े यहाँ पे रिजॉर्ट बनाए हुए हैं। और दिखने में एकदम सिंपल सी लग रही थी, हमको लगा कि पता नहीं ऐसे ही कुछ लकड़ी वकड़ी उठाने बिनने आई होगी। तो हम लोगों ने काफ़ी जानकारी ली उससे। जिस रिजॉर्ट में हम लोग थे जो कि बहुत बड़ा था, वो भी उसी की ज़मीन थी, उसने बेची है। उसका खुद का भी एक रिजॉर्ट चलता है। देखिए ये खतरनाक से जंगल के रास्तों से हम लोग गुजर रहे हैं। ये चारों तरफ देख रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ जंगल है। हाँ सही बात है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगेगा वाकई में। हाँ वही तो, बिना चद्दर के। पापा कह रहे थे, मैंने सोचा नहीं क्यों अपने दिमाग को मैं दही बनाऊं अपने दिमाग का, है ना। लेकिन तो मजा व्यू पॉइंट से हम लोग लौट आए। उसके बाद हो गई रात। हम लोग डिनर लगने का वेट कर रहे थे। 8:30 बजे डिनर का टाइम वहाँ पर होता है, तो हम लोग वेट कर रहे थे वहीं लॉन में बैठ के। और बहुत सारे लोग म्यूज़िक चला के एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग ड्रिंक भी कर रहे थे, फैमिली के साथ भी वहाँ कई लोग ड्रिंक कर रहे थे। मतलब बड़ा ओपन सा वहाँ का था सब हिसाब किताब। और धैर्य और हम यहाँ पर अपना एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पर धैर्य को मिल गए थे अपने कुछ फ्रेंड्स, जिनके साथ वो एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। और वो लोग भी दिल्ली से आए थे। वहाँ मोस्टली लोग जो आए हुए थे स्टे करने के लिए वो दिल्ली से ही आए थे, क्योंकि अधिकतर गर्मी अभी दिल्ली में ही पड़ रही है और वहाँ के लोग आसपास जगह पे ही भाग रहे हैं आराम के लिए। तो 2 फैमिली थी, दोनों दिल्ली की थी। नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए अपने एक रहस्यमय मंदिर को देखने के लिए, जिसका नाम है पाताल भुवनेश्वर, जो कि है पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है ये। और हम लोग क्योंकि कहीं जाने वाले नहीं थे, हम लोग तो वहाँ आराम करने गए थे, बट क्योंकि रिजॉर्ट वाले ने बहुत इंसिस्ट किया और कहा कि अगर आप यहाँ तक आए हैं और वो जगह आपने नहीं देखी तो फिर आपका आना वेस्ट हो जाएगा। जब उसने इतना इंसिस्ट किया तो हम लोगों को भी क्यूरियोसिटी हुई कि चलो चलते हैं। एक तो उसका नाम है पाताल भुवनेश्वर, और उसका नाम पाताल भुवनेश्वर इसलिए है क्योंकि वो गुफा जो है एकदम पाताल, मतलब बहुत 90 फीट करीब नीचे है ज़मीन से। और वो रहस्यमयी गुफा के नाम से भी उसे जाना जाता है क्योंकि वहाँ अंदर इतनी सारी अजीबोगरीब चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर आपको चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं अगर आप उस गुफा में चले जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं जो कि अपने आप उत्पन्न हुए हैं, और एक शिवलिंग ऐसा है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कहते हैं कि जिस दिन वो बढ़ते बढ़ते जब वो ऊपर की एक चट्टान को छू लेगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। एक ये कहानी है वहाँ की। और एक और है कि वहाँ पर एक गणेश जी भगवान का जो सर काटा था शंकर जी ने, वो अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि जब तक उनको दूसरा सर नहीं मिला था तो उस सर को जीवित रखना था, सुरक्षित रखना था सब चीज़ों से बचा के। तो वो सर कटा हुआ अभी भी उस गुफा में है। तो वो इतनी गजब की गुफा है और इतने सारी उसमें चीज़ें हैं कि जब आप वहाँ जाएंगे तो एकदम अद्भुत आपको वहाँ पर अनुभव होगा। और हम लोगों ने जब गए तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हमको तो लगा कि देखने ही नहीं मिलेगा, जाने ही नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ख़त्म हो गए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सबने कहा कि 3-4 घंटे तो लगेंगे। कई लोग सुबह से लगे हुए थे, उनका अभी तक नंबर नहीं आया था। हम लोग ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर हमारे बेटे ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने कहा नहीं मम्मा देख के ही जाएंगे। तो पता नहीं किस तरह से कुछ चमत्कार हुआ और हमें उसके अंदर जाने मिल गया। हम लोग ने किए दर्शन, और दर्शन करके हमें लगा कि ज़रूर यहाँ आना हमारा सफल हो गया आना, क्योंकि अगर यहाँ नहीं आते तो बहुत पछताते। इतनी अच्छी जगह थी ये। और आप लोग भी जब भी अल्मोड़ा जाएं, पिथौरागढ़ जरूर जाएं। सच में ये नहीं देखते तो लगा वहाँ जाके कि बहुत ज़्यादा कुछ मिस्टेक हो जाती है हमसे, क्योंकि बार बार आदमी एक जगह तो जा नहीं सकता है। तो अच्छा हुआ उस रिजॉर्ट वाले ने हमको प्रेशराइज़ किया वहाँ जाने के लिए। फिर बस
हम लोग रात में घर पहुँचे और वहाँ पे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी हुई थी, बट वो इतनी लंबी स्टोरी है कि हम ऐसे बता नहीं सकते हैं, पर बहुत अमेजिंग एक हम लोग के साथ चमत्कार, और एक जो हमारे साथ 2 लोग थे उनके साथ बहुत चमत्कार हुआ था। वो बहुत लंबी स्टोरी है, वो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, फिर कभी किसी ब्लॉग में बताएंगे मौका मिला तो। बस हम लोग नेक्स्ट डे फिर निकल आए वापस अपने घर की ओर, नोएडा की ओर, और रास्ते में खूबसूरत नज़ारे लेते हुए हम लोग लौटे और काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का 3 दिन का सफ़र।